सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो एक्चुअली होने वाली है बेस्ड होने वाली है वो इंग्लिश एमसीक्यूज पर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर। और ये जो चैप्टर होगा वो रहेगा डेथ नॉट बी प्राउड। जॉन डन की एक पोयम है, उसको मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, 2 क्लास में से कवर किया मैंने डिटेल से इंग्लिश पीजीटी मेंस के हिसाब से। तो जितने लोग भी इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़कर कर सकते हैं। इंग्लिश पीजी मेंस की तैयारी जो हम करा रहे हैं उसमें मात्र आपकी बहुत ही कम फीस पे पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। साथ में उसमें आप लोग को हाँ, नोट्स डिजिटल पीडीएफ फॉर्म पे देंगे। और उसके बाद टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएंगे। जो ये कोर्स लेगा टेस्ट सीरीज उसको फ्री है। और अगर वो टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहता है तो वो भी आपको रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है रेवा इंस्टीट्यूट की, वहां से आपको लिंक से अपने ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप के स्टोर में जाना है। और वहां से इंग्लिश पीजीटी मेंस का कोर्स, इंग्लिश पीजीटी टेस्ट सीरीज और इंग्लिश पीजीटी लिटरेचर टेस्ट सीरीज, ये तीनों कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे और उससे आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जितने लोग भी ज्वाइन कर लिए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। जितने लोग भी लाइव हैं उनको एक एक करके इनका आंसर देना है। ठीक है, जैसे ये 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, तो दोनों के आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेथ वी नॉट प्राउड फर्स्ट अपीयर्ड एज डेथ इन सॉन्ग एंड सोनेट इन 1633। इसमें आपको ये पूछा गया है कि जो डेथ नॉट बी प्राउड है ये सबसे पहले कहाँ पे अपीयर्ड है, और इसको कौन से नंबर का सॉन्ग हम कह सकते हैं, या किसे और किस नाम से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, जो 1633 में पब्लिश्ड हुई है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को बताया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आंसर भी इसके सही सही आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कपिल जी ने बोल दिया ओके सर, 1 का बी 1 का बी। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया था इसका कि इसको सोनेट, होली सोनेट 10 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, होली सोनेट 10 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें लिखा है फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच वट दी डैश बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे रेस्ट और पीस को किस चीज का, डेथ का क्या बताया गया था, है ना। आप लोगों ने अगर पोयम पढ़ी हो, ये पोयम की सीधे सीधे लाइन ही लिखी हुई है। अगर आप लोग को याद हो, पता हो, तो आप लोग मुझे बताइए कि इसमें मेलनकली लिखा था, ठीक है, कि स्टेटमेंट्स लिखा था, कि पिक्चर लिखा था, कि रिमेम्बरेंस लिखा था। इसका आंसर क्या होगा आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ पे कपिल जी बोल रहे हैं 2 का बी होगा। ठीक है, नेहा जी बोल रही हैं सर मैं डिनर बनाने जा रही, बाद में रिकॉर्ड दे। ठीक है, आप बाद में देख लीजिएगा नेहा जी। और भी जो लोग हैं वो फटाफट इस पे कमेंट करें कि सेकंड का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को याद हो, बिल्कुल प्रमोद जी का बहुत शानदार आंसर है। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बताऊं कि अगर आप लोग ने पोयम पढ़ी है, देखिए ये मैंने पोयम ओरिजिनल टेक्स्ट भी अपने इसमें रखा है। और ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसमें ये लाइन सीधे सीधे क्या है, लिखी हुई है। ठीक है, सीधे सीधे ये लाइन लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए लिखी है फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच वट दी पिक्चर बी। ठीक है, तो रेस्ट और जो स्लीप है ना, वो एक प्रकार की क्या है, डेथ ही है। ठीक है, तो उससे भी आराम मिलता है, डेथ से ज्यादा आराम मिलता है, ऐसा पोएट हमारे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, पिक्चर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं और 4 पे चल रहे हैं। इन दोनों का आंसर आप लोग को देना है। 3 और 4 का क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, जल्दी से 3 और 4 का आंसर आप लोग को बताना है, क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए।
चलिए, तो आप लोग का आंसर आ चुका होगा, मैं उससे उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 और 4 का कपिल जी ने आंसर दिया वो बोन्स और इंटरनली लिखा है। प्रमोद जी ने लिखा है बोन एंड ए, ठीक है। और श्याम बदन जी बोल रहे हैं 4 का ए और 3 का ए, दोनों का ए। भागीरथ जी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोग के आंसर दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा है एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो रेस्ट ऑफ देयर बोन्स। बोन्स मतलब यहाँ पे बॉडी से मतलब है, एंड सोल्स, सोल्स डिलीवरी। तो यहाँ पे ये जो लाइन वही है कि आपका जो सबसे प्यारे व्यक्ति हैं वो सब एक दिन चले जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और मृत्यु का जो काम है ना वो क्या है, आराम प्रदान करना है। और जो शरीर है उससे आत्मा को निकाल करके और दूसरे शरीर में ट्रांसफर करना, डिलीवर करने का काम, मतलब डिलीवरी बॉय है डेथ, ऐसा बोल रहे हैं हमारे पोएट। तो यहाँ पे बोन्स आएगा, ठीक है। जिसने भी वोन्स दिखा है सभी के आंसर सही हैं। वन शॉट स्लीप पास्ट वी अवेक इंटरनली। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान रहे, ये जो लाइन है ये आपकी लास्ट, सेकेंड लास्ट लाइन है। इसमें इटरनली आएगा, ठीक है। इमोर्टली नहीं आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं आएगा, इनविटेबली नहीं आएगा। एक्चुअली ये है क्या कि वन शॉट स्लीप पास्ट मतलब एक छोटी सी नींद के बाद, पोएट क्या बोल रहे हैं, एक छोटी सी नींद के बाद वी अवेक इटरनली, हम हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे। मतलब एक जो डेथ होगी ना, डेथ के बाद जो हमारी आत्मा होगी, वो आत्मा जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो कभी मरेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ को बोल रहे हैं कि हम हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, तुम क्या कर लोगे फिर, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। 5 नंबर और 6 नंबर की क्वेश्चन को आप लोग बताइए। लिखा है लेट मी नॉट टू बी मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज। एक्चुअली ये जो पोयम है यहाँ पे, लेट मी नॉट बी द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये दूसरे शेक्सपियर की एक पोयम का आ गया है यहाँ पे। तो इसको आप लोग इग्नोर करके चलिएगा, यहाँ पे होगा आंसर इसका सोनेट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रिमूवर हुज कम्स विथ हिम हिज बेंडिंग सिकल, टाइम डिस्टेंस सोसाइटी हार्डशिप, ये भी क्वेश्चन आपका नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको क्या बताऊं, ये कैसे आ गया यहाँ पे, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है 7 नंबर और 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर ये है कि जॉन डन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, चैलेंजिंग डेथ, सबमिटिंग टू डेथ, या रेसिस्टिंग डेथ। अकॉर्डिंग टू डन, डेथ इज द स्लेव टू पॉइजन, चांस, स्लीप एंड फेट। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिए, 7 और 8 का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। और आप लोग के आंसर आ भी चुके हैं। 7 का बी आप लोग बता रहे हैं, 8 का चांस बता रहे हैं, 7 का बी, 7 का बी, 8 का ए, ठीक है। चलिए, मैं आंसर आप लोग को बता देता हूँ, आंसर क्या होंगे इसके। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि जॉर्डन इज चैलेंजिंग डेथ, ठीक है। मतलब ये डेथ को क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन होगा बी, ठीक है। वहां बोलते हैं ना कि तुम्हारी अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ तुम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं मार सकती, ठीक है, तुम उसको मार सकती हो जिसके पास पॉइजन खा के बैठा है,
जो डिस्परेट मैन है, जो बीमारी से ग्रसित है, ऐसे आदमी को तुम मार सकते हो, मुझे नहीं मार सकती। अकॉर्डिंग टू डन डेथ इज अ स्लीप टू पॉइजन चांस स्लीप फेट। ठीक है, यहाँ पे जो 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा चांस। अकॉर्डिंग टू डन डेथ इज अ स्लीप टू चांस। ठीक है, मतलब तुम गुलाम हो किसकी, चांस की। अगर तुम्हें चांस मिलेगा ना, तभी तुम क्या करोगे, उसको मार पाओगी। ठीक है, तो डेथ इज स्लेव टू चांस। यहाँ पे चांस होगा पक्का 8 का बी। ठीक है, 8 का ए बता रहे हैं, 8 का स्लीप, स्लीप तो नहीं होगा। 8 का होगा यहाँ पे जॉन अकॉर्डिंग टू डेथ इज अ स्लीप टू। अच्छा, ये तो मैं यहाँ से आंसर आप लोग को पता लगा देता हूँ। ये एक्चुअली जो आपका पोयम है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसमें ये लाइन सीधे सीधे लिखी हुई है। ठीक है, तो उससे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे स्लेप टू चांस कहीं पे लिखा है, ये देखिए स्लेप टू फेट है। देखिए आंसर मिल गया, थाउ आर्ट स्लेप टू फेट, चांस किंग एंड स्प्रिट मैन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये होगा आपका स्लीप टू फेट। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ना, जॉन डन डेथ इज स्लीप टू फेट। ठीक है, स्लीप टू फेट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और 10 पे चलते हैं, इसको आंसर आप लोग बताइए 9 और 10 का। अकॉर्डिंग टू डन द थिंग दैट इज बेटर देन द स्टोक ऑफ डेथ, स्लीप पॉइजन पॉपी एंड ड्रीम्स। यहाँ पे आपको 9 का आंसर देना है। ठीक है, और 10 का है रेस्ट टू देयर बोन्स रिफर टू द बोन्स ऑफ एवरीवन, द बोन्स ऑफ पोएट, द बोन्स ऑफ अवर बेस्ट मैन, द बोन्स ऑफ रिच मैन। अभी पहुंच रहे हो कि कुछ देर हो गया। चलना बहुत बढ़िया, अच्छे से पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देख लीजिए, लिखा है अकॉर्डिंग टू डन, मतलब डन के अनुसार द थिंग दैट इज बेटर देन द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज, मतलब डेथ से अच्छा जो आराम है वो कौन और दिला सकता है। तो यहाँ पे पोएट ने बताया था पॉपी। ठीक है, पॉपी मतलब होता है अफीम या नशा या ड्रग। तो जो ड्रग है ना वो डेथ से अच्छा जो नींद है वो दिला सकता है। तो डेथ तुम इतना घमंड क्यों करते हो, तुमसे अच्छा तो जो नींद है, जो आराम है, वो पॉपी दिला सकता है। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका सी। और आप लोग ने, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने भी इसका आंसर सी ही लिखा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स रेफर टू, जो बोन्स को रेफर करने की बात आ रही है ना, कि किसके बोन्स को रेफर करने की बात आ रही है, तो एवरीवन, सबके शरीर को रेफर करने की बात आ रही है। ठीक है, ये लाइन वहां की है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, वो लाइन वहां की है जब पोएट ये बोलते हैं कि तुम्हारा जो शरीर की जो आत्मा है ना, वो तुम्हारा एक जो बेस्ट आदमी है ना, उसकी भी, उसका भी शरीर एक दिन चला जाएगा, उसका जो उसकी आत्मा है ना वो दूसरे शरीर में चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, रेफर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो रिच मैन पोएम पे नहीं आया है, बोन्स ऑफ पोएट नहीं आया है, बोन्स ऑफ एवरीवन नहीं आया, वो आया था, क्या लाइन थी, द बोन्स ऑफ अवर बेस्ट मैन। ठीक है, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स रिफर टू, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा पोएम की लाइन थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट मैन है ना उसकी बात हो रही थी। ठीक है, रिच मैन की बात नहीं हुई है। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। 11 नंबर और 12 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, डेथ बी नॉट प्राउड फर्स्ट अपीयर्ड एज होली सोनेट 10 इज सॉन्ग एंड सोनेट अ कलेक्शन ऑफ 19 सोनेट पब्लिश्ड इन। ये जो डेथ बी नॉट प्राउड और होली सोनेट 10 जो है, ये जो पब्लिश हुई थी, ये कब पब्लिश हुई थी, ऐसी इसका क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, तो ये तो आप लोग को पता है, आप आंसर दे दीजिए। अकॉर्डिंग टू जॉर्डन, व्हेन वी वेक इटरनली देयर शेल बी नो मोर पेन हंगर ग्रीफ डेथ। अब यहाँ पे 12 नंबर का आंसर आप लोग दे दीजिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है 11 12, इसके आंसर फटाफट आप लोग के कमेंट में आना चाहिए, क्योंकि आपने को अच्छे से पता है ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रमोद जी, कपिल जी, नेहा जी, श्याम बदन जी, ठीक है, सभी लोग, भागीरथ जी, सभी लोग आंसर दीजिए।
प्रमोद जी ने लिख लिया 11 का इतना आंसर, ठीक है। नेहा जी भी ऑनलाइन है, जुड़ी हुई हैं, देख रही हैं, बस वो आंसर नहीं दे पा रही हैं बेचारी, वो बना रही हैं खाना, ठीक है। पेन, पेन की तो बात ही नहीं, अकॉर्डिंग टू जॉन व्हेन ही वेक इटर्नली देयर शैल बी नो मोर पेन, नो मोर पेन, ठीक है, कपिल जी बोल रहे हैं पेन होगा, ठीक है, देखते हैं। और चलिए मैं आंसर बताता हूँ आप लोग को। फर्स्टली मैं आपको बता दूं ये होली सनट 10 है, ठीक है। और उसी के साथ पब्लिश हुई थी डेथ वी नॉट प्राउड। ये जो है इसमें जो कलेक्शन था उसमें टोटल 19 सोनेट थी। होली सोनेट 10 के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो है 1633 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये आंसर हुआ। इसमें एक चीज आपको और पता चली कि जो डेथ नॉट बी प्राउड है उसका जो कलेक्शन था होली सोनेट का, तो उसमें जो सॉन्ग कितने टोटल सोनेट थे, तो 19 सोनेट थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉन डन व्हेन ही वेक अटर्नली देयर शेल बी नो मोर डेथ। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था ये लाइन। पोएट यहाँ पे ये बोलते हैं, जॉन डन ये बोलते हैं कि अगर एक बार हमारी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बाद हमारी जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में जाएगी, तो उसके बाद डेथ तुम हमको नहीं मार पाओगी, ठीक है, मतलब आत्मा को तुम क्या मार पाओगी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा देयर शेल बी नो मोर डेथ, ठीक है। मतलब एक बार अगर मृत्यु हो गई तो दूसरी बार नो मोर डेथ, ठीक है। 12 का, ठीक है। 13 और 14 का आंसर आप लोग देंगे मुझे, ये लीजिए 13 14 का। 13 में है इन द पावर डेथ बी नॉट प्राउड, डन हैज प्रेजेंटेड डेथ एज अ पावरलेस फिगर, पावरफुल फिगर, मर्डरर, या रूल ओवर हिज सोल। डन कंसीडर डेथ एज इमेंस प्लेजर सिमिलर टू स्लीप एंड फन एंड गेम, स्लीप एंड रेस्ट, रेस्ट एंड गेम। 14 का आंसर दीजिए। चलिए, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो 13 नंबर का आंसर होगा, तो जो आप लोग के आंसर आ रहे हैं वो मैं देख लिया हूँ। 13 का ए जैसे आप लोग बता रहे हो, ठीक है, भूपेंद्र सोलंकी जी भी जुड़ गए हैं। और प्रमोद जी बोल रहे हैं कि 13 का होगा बी, 14 का होगा सी, ठीक है। श्याम बदन जी 13 ए, 14 ए, कपिल जी फॉर 13 ए, ठीक है। तो आप लोग के जो आंसर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ आंसर। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि पोएट ने जो डेथ को बताया है ना, वो पावरलेस फिगर बताया, कि मतलब डेथ तुम बहुत ज्यादा डरावनी तुमको लोग समझते, तुम हो नहीं, तुम्हारा तो तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम मुझे मार सको अभी के अभी। तो ये पावरलेस फिगर की बात हो रही है, ठीक है, पावरलेस फिगर यहाँ पे है, ठीक है। डन कंसीडर डेथ एज इमेंस प्लेजर सिमिलर टू, यहाँ पे जो डन है वो डेथ को किससे कंपेयर किए हैं, स्लीप एंड रेस्ट से। ये लाइन भी सीधे सीधे लिखी हुई थी, तो आप लोग को पता होगी, स्लीप एंड रेस्ट, ठीक है। चलिए, 15 और 16 का आंसर आप लोग देंगे मुझे गोली की रफ्तार के साथ। चलिए 15 और 16 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन, द पोएट ऑफ डेथ बी नॉट प्राउड, बहुत ही इजी है। डेथ वी नॉट प्राउड इज अ पोयम ऑफ 10 लाइन, 14 लाइन, 12 लाइन, मतलब बहुत इजी दोनों क्वेश्चन है, इनको आप लोग दे दीजिए।
चलिए, तो मैं इसका आंसर मैं आप लोग को दे देता हूँ। सबसे पहले द पोएट ऑफ डेथ बी नॉट प्राउड के जो जॉन डन है पोएट, ये तो आप लोग को पता ही चल गया होगा। ठीक है, जॉन कीट, जॉन डन, जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, जितने भी जॉन है सब इसमें ऑप्शन में आ गए हैं, लेकिन जॉन डन इसकी सही आंसर है। ठीक है, डेथ वी नॉट प्राउड इज द पोएम ऑफ 14 लाइन पोएम, सोनेट है, 14 लाइन की पोएम होगी। ठीक है, 17 18 का आंसर आप लोग दीजिए। 17 18 का आप लोग आंसर दीजिए। आंसर ये सभी के सही आए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, भगीरथ जी, प्रमोद जी, भूपेन जी, कपिल जी। ठीक, बहुत बढ़िया कपिल जी। ठीक है, आंसर श्याम बदन जी, आप आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए, मैं आंसर दूं इसका। 17 और 18 का आंसर आप लोग के आ गए क्या? ठीक है, 17 का भूपेन जी बोल रहे हैं रेस्ट एंड स्लीप होगा। ठीक है, डैश आर द पिक्चर ऑफ डेथ, हाँ ये क्वेश्चन तो हो चुका है, बहुत बढ़िया। और सेकंड क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है द पोएम डेथ वी नॉट प्राउड इज एन एलिजी, अ बैलेट, अ सोनेट, एन एपिक। दोनों इजी क्वेश्चन है, आप लोग के सभी के आंसर सही होंगे। 17 का आंसर होगा यहाँ पे रेस्ट एंड स्लीप आर द पिक्चर ऑफ डेथ, मतलब जो पिक्चर का, जो पिक्चर की जो डेथ की तरह ही दो और हैं, वो कौन है? रेस्ट और स्लीप है। दोनों से भी आराम मिलता है, रेस्ट और स्लीप से भी आराम मिलता है, ज्यादा आराम डेथ से मिलता है। द पोयम डेथ बी नॉट प्राउड इज अ सोनेट। ठीक है, जो डेथ बी नॉट प्राउड है वो क्या है? सोनेट है, एक प्रकार की क्या है ये? सोनेट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 19 में है इन डेथ बी नॉट प्राउड द पोएट आर्गूज अबाउट द माइटनेस ऑफ डेथ, पावरलेसनेस ऑफ डेथ, फाउलनेसनेस ऑफ डेथ, या बाइलनेसनेस ऑफ डेथ। डेथ इज अ स्लीप टू फीट, चांस किंग एंड क्वीन, लक चार्म, डिस्परेट मैन। अब ये एक्चुअली सीधे सीधे लाइन आ गई है पोएम की, तो आप लोग को अच्छे से आंसर देना है इस पे। फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 19 का आंसर कपिल जी बोल रहे हैं होगा बी, और 20 का होगा सी। ठीक है, प्रमोद जी का बोल रहे हैं और 19 का ए, 20 का सी। भूपेन जी 19 का, 20 का क्वींस। ठीक है, भागीरथ जी 19 भी ठीक है। चलिए मैं आंसर बताता हूँ आप लोग को। श्याम बदन जी का भी आंसर आ गया है, 19 बी, 20 डी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। सबसे पहले जो 19 का आंसर है वो क्या होगा? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पावरलेसनेस ऑफ डेथ। यहाँ पे जो पोएट डेथ से आर्गू कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तुम पावरलेसनेस हो, मतलब तुम्हारे पास ज्यादा पावर नहीं है डेथ डेथ की। ठीक है, दूसरा जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका होगा डिस्परेट मैन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को एक्चुअली ना हमको ऐसे करना पड़ेगा ये। ठीक है, या फिर इसको ऐसा करते हैं, ऊपर ही बुला लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया। इसका जो ऑप्शन है ना, इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, 18 पिला लेते हैं। ये देखिए अपने आप ऊपर चला गया ना। 21 का आंसर दीजिए आप लोग। डेथ अकॉर्डिंग टू जॉर्डन इज अ स्लेव टू फेट, चांस किंग एंड, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, डेस्परेट मैन इसका आंसर होगा 21 का सी। ठीक है, तो चलिए ये हमने 21 क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन उनको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जितने लोग भी देख रहे हैं रेवा इंस्टीट्यूट का ये एक एमसीक्यूज का सेशन, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे हमने प्री में भी बहुत सारे सेशन कंप्लीट किए थे एमसीक्यूज के, और उसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। इसी तरह हम मेंस को भी पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे, और मेंस के एक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है,
और उस टेस्ट सीरीज में आप लोग को पूरा कोर्स मिलेगा और पूरे कोर्स के एमसीक्यूज मिलेंगे, लगभग 4500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें आपके 2000 क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर के और 2000 क्वेश्चन के समथिंग प्लस रहेंगे आपके लिटरेचर के। ये पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल आप लोग को हो जाएगी और जो लोग कोर्स लेंगे तो उसको ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और जो कोर्स नहीं लेंगे उसको अलग से परचेज करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रेवन इंस्टीट्यूट की तरफ से एमसीक्यूज का सेशन था। ठीक है, सभी लोग को अच्छा लगा होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग सेकंड क्लास पे जुड़िए फटाफट। ठीक है, ओके, थैंक यू।